ससुरे ने धार्मिक नियम इतना लगा दिया, शरिया का कानून लगा दिया। शरीयत के कानून मतलब जो मौलाना साहब बोल दिए हैं पुराना सुनाना। शरीयत के कानून में एक चीज देखिए, गड़बड़ में बात नहीं है। बात क्या है, शरीयत के कानून मतलब होता है इस्लामिक कानून, इस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। तो भैया गीता में लिखे चीजों पे आप सवाल उठा सकते हैं? नहीं नहीं उठा सकते। गीता में लिखी बातें भी अकाट्य है। दिक्कत क्या होता है समझिए, हम अगर कहें कि ये गीता का कानून है, अब पिछवा से हम अपन थोप दे, तो भैया कम से कम ये तो कंफर्म कर लो कि गीता का है कि नहीं है। यही काम करते हैं तालिबान वाले। उन्हें पता है कि उंगली किसके खिलाफ नहीं उठा सकते, शरीयत के कानून। तो कहेंगे कि ये शरीयत का कानून है, अब पीछे से किसका कानून थोपेंगे? अपना। पतंग उड़ाओगे फांसी दे देंगे। अरे भाई साहब क्या मतलब बनता है, पतंग उड़ाओगे तो फांसी दे देंगे, शतरंज खेलोगे तो मार डालेंगे यहाँ पे तुमको। अजीब हाल है ये। अब इसने कौन सा नियम अपना दिया? शरीयत का कानून। अब शरीयत के कानून के तहत कहा कि राम सीता का सिक्का है, बंद करो इसको। इसके साथ साथ इसने सिक्का पर कलमा लिखा रहता था। मुसलमान जब बनता है ना तो कलमा पढ़ता है, एक छोटा सा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक छोटा सा कलमा उसमें लिखा रहता था। तो क्या होता है ना, कलमों को बंद करा दिया, कहा कलमा लिखा है इसको बंद करो। हालांकि एक तरह से उसने इसको कहा किसी भी सिक्के पर धार्मिक चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वही सिक्का देकर आप किसी से शराब खरीदिएगा, वही सिक्का देकर किसी का मर्डर कराइएगा, रिश्वत दीजिएगा, जुआ खेलिएगा। तो आप एक तरह से सिक्का देकर आप देख रहे हैं ना, धर्म का बदनामी कर रहे हैं। तो औरंगजेब ने क्या किया, कलमा जो सिक्का पर लिखा था सबको क्या करा दिया, बंद करा, बंद करो। हुमायूं के काल में चालू हुआ झरोखा दर्शन, जिसे अकबर ने सुचारू रूप से चालू किया। झरोखा दर्शन में बालकनी में आता था, जनता से बात सुनता था, समझा गया। इसने क्या कर दिया, रोक लगा दिया। तुलादान व्यवस्था, एक तराजू में राजा बैठता था, दूसरे तराजू में पैसे रखे जाते, और वो गरीबों में दान दिए जाते। इसने क्या कर दिया, रोक लगा। इसने कहा कि मुगल दरबार में अपनी पत्नी से कहा कि सुन, कोनो सोना चांदी का जेवर नहीं पहननी चाहिए, यहाँ पे कोई भी सोना वोना नहीं पहनेगी, झाड़ दी 2 मिनट में, राजा है दूसरे के लिए, हमरा मत सुनाइए। औरत नहीं डरती है किसी से। जेल से छूटा आदमी और शादी के बाद औरत, दुनिया में किसी से नहीं डरती है। क्योंकि उसने भाई जेल आदमी, जेल अगर पुलिस से पिटा के निकलता है ना फिर नहीं डरता, कहता है उतने ना पीटोगे जितना पीटा था। तो वो नहीं, लेकिन बाकी लोगों पर सोने चांदी के उपयोग पर इसने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा। खुद भी इसने ज्यादा सोना चांदी नहीं पहनता था, प्रतिबंध क्या कर दिया, लगा दिया। इसने कई सारे मजार को तोड़ दिए, केवल मस्जिद मंदिर नहीं तोड़ा, 300-400 मजार तोड़ दिया। 3-4 को नहीं, सैकड़ों मजार तोड़ दिया यार। मजार मतलब जो जैसे अजमेर क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मजार है, और वहीं पे क्या बना दिया गया, दरगाह। ताजमहल क्या है, मजार है, किसका, शाहजहां और मुमताज। मजार मतलब जो वीआईपी लोग मरता है, बढ़िया आदमी लोग ना, तो उनके तुरबत यानी कब्र को सजा वजा दिया जाता है, और क्या बना दिया था, मजार। इसने ऐसा नहीं था कि केवल मंदिर तोड़ा, इसका मनबर था बहुत। ये सुन्नी था, क्या था, सुन्नी। अब आप बताओ, एगो तो सुन्नी, उस पे से एकदम घोर कट्टरवादी। अब सिया सुन्नी में विवाद क्या आता है, पहले ही से चल रहा था। साथ में ये रूढ़िवादी भी था। देखिए, कट्टरवादी का मतलब जो हम हैं वही हम ही सही हैं, और रूढ़िवादी का मतलब पुरानी परंपरा से चल रहे हैं, पैंट शर्ट पहन लोगे मरवा देंगे हम यहाँ पर, समझा गया। आप धार्मिक नियम के हिसाब से अभी के वक्त में सोचिएगा कि 100% धार्मिक नियम पालन कर दे, जी नहीं पाइए। 20% पालन कर दे वही बहुत है। पहनिए ना, खड़ा हूं। राम जी कृष्ण भगवान लोग क्या पहनते थे, खड़ा हूं। पहनिए, खड़ा हुए ढाए तो मुंह हाथ फोड़ लेंगे आप। खड़ाऊ पहनना देखिए ठीक बात है अपने जगह पे, लेकिन अभी के वक्त में सक्सेस है नहीं है। अब लेके उसको पहनिएगा, धोती पहनिए, कौन पहन रहा आज के वक्त में, खोल खाल देगा विद्यार्थी सब। तो अभी के वक्त में चलता है भाई, सारे लोग नहीं मान सकते हैं। अगर सब लोग धर्म के हिसाब से चलेंगे तो कलयुग कहलाएगा काहे लिए, आप खुद बताओ, कलयुग कहलाएगा काहे। कलयुग है यहाँ पे, यहाँ सबको 20% से ज्यादा धर्म फॉलो नहीं करना है, और ज्यादा भगवान को नहीं याद करना है, किसी भी धर्म के रहे वो याद कर लेगा वो भी। अगर कोई कहे खान सर हम बहुत आपको मानते हैं, तो किसी दिन हम भी कहेंगे आइए मुलाकात करते हैं। तो भगवान को कहेगा हाय भगवान, हाय भगवान, कहेगा आ जाओ बेटा। उसको कभी ज्यादा नहीं याद कीजिएगा, टेम्पररी, हाँ ठीक ठाक है, चलिए सोमवार को फिर मिलेंगे, जय याद कर लेगा, दिक्कत हो जाएगा। इसने शतरंज पर रोक लगा दिया, संगीत पर रोक लगा दिया, जबकि औरंगजेब खुद ही बहुत ही बेहतरीन वीणा बजाता था।
क्या बजाता था? वीणा। सरस्वती जी का वीणा है, शंकर जी का डमरू है, डमरू। काली जी का पारसा पारसा ना होता है, अरे काटने वाला कहता है, काली जी कहती है हम नहीं बजाएंगे, तोरे काट देंगे तू ही बजने लगेगा छपाक से। शंकर जी का क्या है? डमरू, डमरू उनका। तो सरस्वती जी का वीणा। औरंगजेब मुगल बादशाहों में सबसे बेहतरीन वीणा बजाता था। अब बाद में पता चला तो प्रतिबंधित है, फोड़ दे प्रतिबंध लगा दिया। चित्रकला पर रोक लगा दिया। किस पर रोक लगा दिया? चित्र। औरंगजेब ने किस पर रोक लगाया? चित्र का। और यही से कारण बन गया पटना कलम शैली चित्रकला का विकास। क्योंकि जो चित्रकार थे वो दिल्ली से भाग गए। कहां से भागे? दिल्ली से। अब दिल्ली से भागे, अब बताइए, दिल्ली यहाँ है, दिल्ली से भागे। और जो बंगाल के चित्रकार थे वो भी इधर से भागे। तो ये एरिया तक किसका प्रभाव था? औरंगजेब का। और बंगाल में भी ज्यादा प्रभाव, और तो बीच में कहीं ना कहीं आश्रय लेना था। बीच में मिल गया कौन सा? बिहार। और बिहार में सबसे आगे कौन रहेगा भैया? पटना। तो यहां से कौन सी कलम शैली का विकास हुआ? पटना कलम शैली। किस कलम शैली का? पटना कलम शैली का। समझा गया कि नहीं गया? तो कभी भी देखिए, आप मजबूरी में भी कभी कभी क्या होता है, विपदा में भी अवसर बन जाते हैं। तो औरंगजेब ने किस पर प्रतिबंध लगाया था? चित्रकला। किस पर? चित्रकला। और उसी के फलस्वरूप बिहार में कौन सा सफल हो गया? पटना कलम शैली। अगर आप यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम देंगे, यूपीएससी का तो नहीं गारंटी कर सकते हैं, लेकिन बीपीएससी का एग्जाम देंगे कंफर्म पूछेगा एगो पटना कलम शैली, चाहे मिथिला चित्रकला जो होता है, मैथिली वाला जो मिथिला पेंटिंग, दोनों में से एगो जरूर पूछेगा। तो इसने चित्रकला पे भी क्या कर दिया? प्रतिबंध लगाया। भाई बहुत नियम कानून लगाया यहाँ पर। और इसकी पत्नी का नाम क्या था भाई? दिलरास बानो। इसकी पत्नी जब मरी तो इसने कही कि देखिए हम मरने वाले हैं, बीमार पड़े हैं। अब्बू हम लोग के जो ससुर जी थे, ससुर कौन थे इसके? शाहजहां। ससुर देखिए सासू माँ को कितना मानते थे, ताजमहल बनवाए, हमारे लिए भी बनवाइए। अजब हाल है अरे भाई सही, ठीक है, आपके लिए ताजमहल बनाया जाएगा। आप अपने आप से पूछिए मुमताज हैं ये महिलाओं में बड़ी खराबी होती, बराबरी खोजती है, लेकिन का भाई खुद देखो बराबरी है कि नहीं। झगड़ा कोनो मैटर में मान के चलिए कोई सौतन की एंट्री हो गई, तो उस बकलोल कोई बुद्धि नहीं है, पूछती है कि हमरे में कौन कमी था। अरे भैया कमी था तबे सौतन की एंट्री हुई है अच्छा ये बात बता, आप हमारा क्लास छोड़ के हिस्ट्री कहीं और पढ़ने जाओगे, हम कहेंगे हमरे में कौन कमी? अरे भैया कमी था तभी ना पढ़ने गए हैं, नहीं समझे? तो हमरे में कौन कमी था? अरे बकलोल पहले सोच कौन कमी था लड़की सबको समझ आ रहा है तो इसने अपनी पत्नी के लिए, औरंगजेब शासक बनने से पहले दक्षिण भारत का क्या था? सूबेदार था। तो औरंगाबाद में इसने क्या बनाया? अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा। कौन सा मकबरा? बीबी। ताजमहल का कॉपी करके, क्या करके? लेकिन कॉपी भी करिएगा तो जब तक दिल से कॉपी नहीं कीजिएगा कॉपी नहीं होगा। ये अपनी पत्नी को इतना मानता उनता नहीं था, निकाल दिन भर खोपड़िए पे चढ़ल रहती, निकल यहाँ यार देता था। इसलिए उसको जब बनाया ना तो उसका ये वाली दिलचस्पी उस बिल्डिंग में भी दिख गई। तो लोग इसे ताजमहल का घटिया नकल कहते हैं ताजमहल का घटिया नकल किसे कहा जाता है? बीवी का। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, बट इसे ताजमहल का घटिया नकल का। देहात में वो कहावत कहा जाता है, बिना मन के शादी अकन पट्टी ले सेनूर। शादी भी मन से नहीं होगा ना, तो इसे सेनूर ले गए पोत दे, कन पट्टी ले सिंदूर लगा देगा यहाँ तक ले। अब मन से बियाह शादी करेगा तो खूब अच्छा से लगाएगा एकदम अगवा ही जाएगा दुकान जी, तावा ऐसा रख ले, कटोरा रख ले रहती है, ओकरा हटा के लगाना पड़ता, हटा रहेगा अल्लाह देखा कि अब दुल्हन बनती है, देखिए गाय भैंस को लगाम लगाना जरूरी है कि नहीं? लगा देता, घोड़ा को भी लगा दिया, तो दुल्हन भी जाती है तो नाथ लगा दिया जाता है इसे। जब तक उसका नाथ रहता है बहुत सीधा रहती है, लेकिन लोग नथवा उतार देते हैं हाँ आप घोड़ा, अब बतिया नहीं समझेगा, सब गलती तो आपकी है, घोड़ा का लगाम हटा देंगे भागिए जाएगा। तो लड़की के माँ बाप को पता था कि अपनी लड़की कैसी है, इसलिए उन्होंने क्या लगा के भेजा था ना, अब 10 दिन बाद नथवा हटा देता।
10 दिन बाद पूरा एकदम